हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, तो आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स यानी कि गुणज और गुणनखंड के बारे में आज विस्तृत जानकारी लेने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो वीडियो होगा ये सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए इसे शुरू किया जाए। तो देखिए, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है। पहले हम जानेंगे कि ये मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपल्स का मतलब हो जा रहा है गुणज। क्या हो रहा है? गुणज हो रहा है। अब भाई गुणज का मतलब क्या हो गया, यानी कि गुणज का मतलब हम कह सकते हैं कि पहाड़ा, यानी कि आम बातों में हम क्या कहते थे, हम क्या बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं ना, यानी कि टेबल्स बोलते हैं। यानी कि जो भी टेबल्स का बात होगा, ठीक है, वो जो है हम लोग उसको गुणज कह सकते हैं। जैसे जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, यानी कि 4 का गुणज कौन कौन होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि 4 का जो पहाड़ा में जो भी आता है, 4 का टेबल में जो भी आता है, उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। जैसे लिख सकते हैं 4 का पहाड़ा में क्या आएगा, 4 आता है, 8 आता है, फिर क्या आता है, 12, 16, 20, 24, फिर 28। इस प्रकार से क्या होता है, ये जाता रहता है। सभी को पता है आपको कि 4 का टेबल में ये आता है। ओके, तो ये जो संख्या आ गई, यानी कि जो भी संख्या आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, कौन कौन सा चीज़, जो ये 4, 8, 12, 16, 20, ये सब चीज़ जो भी है, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, वो जो है 4 का क्या है, 4 का गुणज है, यानी कि मल्टीपल्स हो गया, मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हम लोग का 4 का मल्टीपल्स हो गया। तो ये तो आप जान पाएँ कि ये क्या हो गया, ये आप लोग मल्टीपल्स के बारे में यानी कि गुणज के बारे में आप लोग जान पाएँ। अब चलिए हम लोग जानते हैं फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, गुणज के बारे में जान पाएँ, अब हम जानेंगे फैक्टर्स क्या होता है। देखिए, फैक्टर्स का मतलब हो गया गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि 4 मान लेते हैं, कोई भी एक 4 हम लोग लेते हैं एक संख्या, हम ये जानेंगे कि 4 को जो है पूरी तरह से कौन कौन वो संख्या है जो 4 को पूरी तरह से डिविजिबल कर सकता है, या फिर तोड़ सकता है, या फिर भाग दे सकता है, तो उसे हम कहेंगे गुणनखंड। जैसे 4 को कौन कौन संख्या है जो उसको तोड़ सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक जो है क्या करेगा, 4 को तोड़ देगा। फिर कौन तोड़ सकता है, फिर आपको 2 भी तोड़ देगा। ठीक है ना, फिर कौन तोड़ सकता है, 3 तोड़ सकता है क्या, नहीं तोड़ सकता है, कौन तोड़ेगा, 4 तोड़ेगा। तो ये जो 3 संख्या हो गई, कौन कौन, 1, 2 और 4 जो हो गई, वो 4 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्या हो गया, इसमें जो है हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा। यानी कि अगर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगा, ये जो है 4 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ तो डाउट नहीं होगा। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम बोलेंगे, अगर अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 36, एक संख्या दिया गया 36, अब इसमें यह पूछा गया कि 36 के कुल गुणनखंड कितने हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप किस प्रकार से बनाया जाएगा। 36 के कुल गुणनखंड, ये क्वेश्चन जो है हुबहू आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। 36 के कुल गुणनखंड के बारे में आपको निकालने के लिए बोला गया है। गुणनखंड मतलब क्या, आपका फैक्टर्स के बारे में बोला जा रहा है। यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि 36 के कुल गुणनखंड क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे। 36 यहाँ लिखिए। अब आप ये बताइए कि 36 को जो है कौन कौन वो संख्या है जो पूरी तरह से डिविजिबल कर देगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। हम जानते हैं एक को अगर कोई भी संख्या से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 बनेगा। फिर कौन काट सकता है 36 को, 2 काटेगा। फिर कौन काटेगा, 3 काटेगा। फिर उसी प्रकार 4 भी काट सकता है। फिर 5 काटेगा क्या, 5 काटने से तो नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। फिर 6 भी कर सकता है, 7 नहीं काटेगा। फिर कौन काटेगा, आपका 9 कट जाएगा क्योंकि 9 चौके 36 होता है, तो ये पूरा से कट जा रहा है। फिर कौन काटेगा, फिर इसको 12 काटेगा। ओके, फिर कौन काटेगा, फिर 18 काटेगा, और उसके बाद 36 स्वयं जो है काट देगा। यानी कि 36 को जो है ये सारी संख्याएं पूरी तरह से डिविजिबल कर सकता है। यानी कि इन सब संख्या को अगर हम भाग करेंगे 36 से तो क्या होगा, हम लोग का रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 36 के कितने गुणनखंड हो गए, तो देखिए गिनिए हम लोग कितने गुणनखंड हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 36 के कुल 9 गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड के बारे में आप निकाल सकते हैं। तो यह तो रही कोई छोटा सा संख्या, यानी कि 36 जो है बहुत छोटा संख्या हुई है। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोग को पूछा गया कि 1800 का कितना होगा गुणनखंड, अगर पूछ दिया जाए 3600 का कितना हो जाएगा, फिर अगर मान लीजिए 2442 का कितना गुणनखंड है, इस प्रकार अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग को गिनने में जितना भी हम लोग गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, यानी कि उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या आप लोग अभी आप सोचिए कि क्या इतनी बड़ी संख्याओं का हम लोग इस विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो देखिए सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, गलती हो सकती है। ओके, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि किस प्रकार से हम लोग जो है 2 से 2 सेकेंड हम लोग बचाने की कोशिश करें, किस प्रकार से हम ऐसे सोल्व करें कि मतलब क्या हो जाए, समय बच जाए। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इस प्रकार को हम लोग जो है किस प्रकार हम अन्य विधि के द्वारा हम इसे तुरंत ही हम लोग इसको कर सकते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या करें, पहले इन्हीं संख्या से यानी 36 से ही हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 36 से शुरुआत करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए 36 है, तो चलिए यहाँ 36 लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 36 को जो है ना हम क्या करेंगे, हम इसको जो है तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो अब देखिए अब किस में तोड़ना है, देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो है ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, यानी कि अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है। हमेशा आप क्या कीजिएगा, हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि जो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, यानी कि अभाज्य संख्या के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या तो करेंगे, तो लेकिन देखिए 36 क्या है, आप लोग जान पा रहे हैं 36 कैसे होता है। 4 को अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या 36 होगा, एकदम होता है। अब देखिए 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2, 9 को तोड़ सकते हैं 9 गुना 9, सॉरी 3 इंटू 3 कर सकते हैं ना। अब देखिए आप ये जान सकते हैं कि ये जो 2 हो गया और ये जो 3 हो गया, ये क्या है, ये हम लोग का अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कि 2 कितना है, इसमें जो 2 लिखा है 2 कितना है, देख सकते हैं 1 है और 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 जो है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार 3 कितना है, 3 भी हम लोग का 2 है, तो क्या करेंगे 3 का पावर 2 लिख देंगे। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसका क्या करेंगे, पावर्स को लेंगे। क्या करेंगे, हम इसके पावर्स को लेंगे। तो देखिए 2 का पावर कौन है, 2 का पावर हो गया 2। उसी प्रकार 3 का पावर कौन है, 3 का पावर हो गया हम लोग का 2। तो हम अभी क्या काम करेंगे, हम जो है इस पावर का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नीचे वाला चीज़ों का हम लोग को अभी काम में नहीं आएगा। अभी किसका काम आएगा, अभी जो है हम लोग को जो ऊपर में जो पावर्स दिया हुआ है उसका काम अभी हम लोग के पास होगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें देखिए इसका पावर क्या है, 2 का पावर क्या है, 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, यानी कि ये जो पावर को नीचे ले आएंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 जो है हम इसके जोड़ देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे, फिर यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे। तो 3 का पावर कितना पावर है, देखिए 2 पावर है, तो बस यहाँ 2 लिखेंगे और 2 के साथ भी क्या जोड़ेंगे हम, +1 जोड़ देंगे। यानी कि हर एक केस में हमें क्या करना है, हमें जो है 1 जोड़ना ही है, 1 जोड़ना है। ओके, अब चलिए 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। यानी कि अब देखिए कि क्या हो रहा है, 36 का ये 36 था ना, 36 का कितना गुणनफल हो गया, 36 का जो है 9 गुणनफल हो गया। तो देखिए इसमें भी देखिए ऊपर वाला जो हम लोग पहले जो नियम किए थे, लंबा प्रोसेस जो किए थे, तो इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी जो है 9 गुणनखंड हो रहा था और इसमें भी देखिए 9 गुणनखंड हो रहा है। तो यानी कि हम इस विधि के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अभी बोलिएगा कि ये जो है इसमें तो हमको ज़्यादा इजी लगा, तो मान लीजिए अगर आपके पास 3600 आ गया होता, ठीक है, क्या आ जाता, अगर मान लीजिए 3600 अगर आपको सोल्व करने के लिए देता तो आप कैसे करते हैं। तो चलिए उसको बना के देखते हैं। ठीक है, 3600 का मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि 3600 का कितने गुणनखंड होंगे, कि कुल गुणनखंड बताएं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको जो है ना हम लोग इसी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे और देखिए कितना इजीली तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो चलिए लिखेंगे 3600। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। तो हम लोग देखिए अगर मान लीजिए अगर मुंह में अगर गुना हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मुंह से हम लोग कर देंगे। अब यहाँ मतलब क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टरेशन करने से नहीं करने से भी चलेगा। तो 3600 कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं 3 × 9, 3 नहीं 4 × 9 होगा। ठीक है ना,
4 × 9, तो 4 9 कितना होता है 36 होता है, हो गया। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम क्या करेंगे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो 4 9 36, 36 गुना 100 कितना हो गया 3600 हो गया। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 100 को भी हम लोग तोड़ेंगे क्या करेंगे 100 को भी हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो 100 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुना 25 क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुना 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ भी देखिए, अब देखिए यहाँ भी 2 लिखा गया है और यहाँ भी 2 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे, क्या करेंगे इन दोनों को हम मिला देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, जब भी गुना होता है तो क्या होता है पावर जो है वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है 2 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ओके। उसके बाद क्या करेंगे गुना, यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर स्क्वायर 5 का पावर 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम पावर का खेल खेलेंगे, क्या करेंगे पावर्स का हम लोग खेलेंगे। ये 4 पावर हो गया, एक 2 पावर हो गया और एक 2 पावर हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे हम जो है इन्हीं पावर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से होगा अभी, तो यहाँ 4 हो गया तो हम क्या करेंगे अभी 4+1, क्या करेंगे 4+1, यहाँ 4 है तो 4 को हम 1 से जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे बीच में गुना है तो गुना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 को क्या करेंगे 2+1 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे गुना करेंगे, फिर यहाँ भी क्या है 2 है तो 2+1 हो गया। अब देखिए क्या होगा 4+1 कितना हो गया 5 हो गया, गुना 2+1 कितना हो गया 3 हो गया, उसके बाद 2+1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए 5 3 15, 15 3 45, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3600 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 3600 के कुल गुणनखंड 45 होंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए अगर आप लोग क्या करेंगे पहले जब आप लोग शुरुआत में आएंगे ना तो थोड़ा सा इसको आप लोग मतलब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें माउथ प्रोसेस है, क्योंकि मुंह से आप लोग को सब कुछ करना है, इसमें काम करना है। तो मान लीजिए अगर आप लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं, इसको तोड़ नहीं पा रहे तो क्या करेंगे डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे इसको 3600 को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जैसे कि LCM जानते हैं ना आप लोग, वैसे तोड़ दीजिएगा। जैसे क्या हो जाएगा इसको मत कीजिए 2 18 में हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 9 फिर क्या करेंगे 3 300 फिर 3 गुना 100, फिर क्या करेंगे 2 50 2 25 और 5 5। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि 2 कितना है 2 का 2 कितना है इसमें देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो देखिए इसमें लिखे कि नहीं 2 का पावर 4 भी लिखे इसमें। उसके बाद क्या है 3 का पावर 2 है तो देखिए इसमें भी 3 का पावर 2 लिखे, और 5 कितना है 5 का पावर 2 है, यानी कि 5 2 है तो इसमें क्या लिखे 5 का पावर 2 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपसे क्या कर रहे हैं, अगर जो है आप अगर इसको खुद से अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक नया एग्जाम्पल के तहत हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया कि 242 के कुल गुणनखंड बताएं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया 242 के कुल गुणनखंड बताएं, तो क्या होगा आप लोग जो है इसको मे भी 242 को तोड़ नहीं पाएंगे, तो किस प्रकार करेंगे, हम आपको पहले बोल दिए थे 242 लिखिएगा, फिर क्या करेंगे मान लीजिए आप इसको अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तोड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, यानी कि LCM निकालिए इसका। तो क्या करेंगे 2 से काटिए, कट गया। अब देखिए 121 किससे जाएगा जी 11 से जाता ना, 11 गुना 11, तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 11, क्योंकि यहाँ भी 2 है 11 है 11 है, तो 2 गुना 11 गुना 11 यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर कुछ नहीं, देखिए केवल इसमें देखिए इसमें क्या है इसमें केवल एक ही 2 है, तो ठीक है 2 अगर 1 है तो हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है एक ही बार लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए 11 कितना बार लिखा गया है 11 भी 2 बार लिखा गया है, तो 11 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिख देंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, हम आपको बोलते हैं कि इसमें क्या है इसमें जो है आपको पावर का खेल खेलना है। तो इसमें देखिए 2 का पावर 1 है तो क्या कर सकेंगे 1+1 कर देंगे, फिर गुना है यहाँ पर तो गुना हो जाएगा, फिर 11 का पावर कितना है 2 है तो क्या लिखेंगे 2 + 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ देंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1+1 कितना हो जाएगा आपका 1+1 हम लोग को हो जाएगा 2 गुना 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 2 कितना हो गया 3 गुना 2 हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 242 के कुल गुणनखंड कितने हैं
242 के कुल गुणनखंड हम लोग का 6 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया गया, इन सब के 142 इसका निकालिएगा। ठीक है, 216 425, यानी कि इन तीनों संख्याओं को आप लोग को क्या करना है, इसका एक बार निकालिए कुल गुणनखंड कितना होगा, इसका कुल गुणनखंड कितना होगा और इसका कुल गुणनखंड कितना होगा। ये आपका 3 क्वेश्चन है, आप लोग का खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग इसको बना दीजिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ नया वाला स्टेप देखते हैं। यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि कुल गुणनखंड कितना है। ठीक है, कुल गुणनखंड के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग नया स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा क्वेश्चन, यानी कि अगर आप लोग को पूछा जाए कि कुल गुणनखंडों के योग, कुल गुणनखंड के योग निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पूछा जाए कि इस ए वाला अगर पूछा जाए कि 242 के कुल गुणनखंड के योग कितना होगा, यानी कि इस प्रकार से देखिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं 4 है। ठीक है, मान लेते हैं एक 4 है, तो इसका क्या करेंगे, इसका जो हम लोग गुणनफल निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या क्या होगा, गुणनखंड 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो इन सभी गुणनखंड यानी कि जो जो भी गुणनखंड आया उसको क्या करेंगे, उसका जो हम लोग को योग निकालना है, यानी कि जोड़ करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा +2 +4, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7, यानी कि इसका जो है 7 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको निकालते हैं। लेकिन इसको जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में किस प्रकार से निकालेंगे, ये जानने की बात है। ठीक है, ये जो है हम लोग अच्छा से जानेंगे कि किस प्रकार से इसको निकाल पाएंगे हम। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तहत, एक एग्जाम्पल अगर हम एक दे रहे हैं, मान ये तो छोटा है, तो चलिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं 48। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि 48 के गुणनखंड के योग हम लोग को निकालना है, यानी कि इसका जितना गुणनखंड होगा उसको क्या करेंगे, उसका जो हम लोग जोड़ करेंगे। तो चलिए पहले जो हम लोग बेसिक से सीखते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से सीखेंगे कि बेसिक क्या होता है, यानी कि जो है पुराना नियम से हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो 48 को हम लोग देखिए पहले कैसे निकालते थे, पहले जो हम लोग देखते थे कि 48 किससे किससे विभाज्य हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं 1 से विभाज्य होता है, फिर 2 से होगा, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से तो नहीं होता, 6 से होता है, फिर किससे हो जाएगा, फिर 8 6 48 8 से हो जाएगा, फिर 12 से होगा, फिर 16 से हो जाएगा, फिर 24 और 48, यानी कि ये जो 48 है इन सभी संख्याओं के साथ क्या होता है, विभाज्य हो जाता है। अब क्या करना है, हम तो गुणनखंड निकाल दिए, अब क्या करें, गुणनखंड निकालने के बाद क्या बोला है, हमको बोला है कि योगफल भी निकालना है, यानी कि जोड़ भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब इन सभी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 48, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो इसको जोड़ने में कितना हो रहा है, देखिए 8 4 कितना हो गया, 12 18 19 20 28 38 33 44 4 इधर हो गया, 4 5 6 7 8 12 124, यानी कि अगर मान लीजिए इन सभी को जोड़ा गया, सभी को जोड़ा गया तो कितना आया हम लोग का आंसर, 124 आ रहा है। तो देखिए ये जो है छोटा सा संख्या, यानी कि 48 एक छोटा सा संख्या था, इससे हम लोग तुरंत इसको बना दिए। लेकिन अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि 480 अगर पूछ देता, अगर मान लीजिए 48 अगर पूछ देता तो बहुत खतरनाक हो जाता। तो इसको जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से बना सकते हैं वो देखिए, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो चलिए ये तो बेसिक था हम लोग का, ये क्या था, बेसिक व्यू था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि किस प्रकार जो है हम लोग उसको अच्छा से बना सकते हैं। तो देखिए 48 इधर हो गया, ओके, तो 48 अब मान लीजिए इधर से हम लोग बनाएंगे, हम लोग नया वाला सिस्टम बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 48 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 3 16 3 48 होता है ना, या फिर अगर मान लीजिए इसको गुना अगर आप लोग नहीं कर पा रहे, 16 × 3 48 होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 48 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं आप लोग, जिस प्रकार से आपको एलसीएम से तोड़ा जाता है उसको आप लोग तोड़ सकते हैं। देखिए 16 क्या है, 16 को किस प्रकार से आएगा, 2 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या है, 3 हो गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप किस प्रकार से बन रहा है। तो 2 देखिए, 2 से कितना हो गया, 24, 2 12, 2 6 हो गया, फिर 2 3,
अब देख सकते हैं इसमें कितना है, 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देखिए 2 का पावर 4 हो गया। 3 कितना है, 3 का 1 है, तो 1 क्या हो गया, इसमें 1 लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखिए चूंकि हमें निकालना है योग, यानी कि गुणनखंड हम लोग को निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें जो है योग निकालना है, जोड़ निकालना है। तो इसका प्रोसेस कुछ अलग होगा। क्या होगा, इसका प्रोसेस जो है कुछ अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस ये वाला पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 2 का पावर 4 है ना, यानी कि 2 का पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 4 तक हम लोग जाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको 2 का पावर 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर 0, अब क्या होगा, प्लस लिखेंगे बीच में, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 4 तक हो गया, बस यहाँ तक रुक जाना है, ब्रैकेट हो गया। अब बीच में क्या है, गुना है, तो गुना लिख दीजिए। अब देखिए 3 का पावर कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है जब भी जोड़ का बोलेगा, जोड़ का बात होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है 0 से शुरू करेंगे। किससे करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो देखिए 3 का पावर 0 गुना प्लस 3 का पावर 1। ओके, हम जानते हैं 2 का पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो वो संख्या क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस 2 का पावर 1 2 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, ये 8 हो गया, और इसको सोल्व करने से 16 हो जाता है। गुना 3 का पावर 0 कितना हो गया, 1 प्लस 3 का पावर 3। ठीक है, तो इन सभी संख्या को जोड़िए, यहाँ से जोड़ने में कितना आ रहा है हम लोग को, 31 हो गया, गुना 3 1 4, तो 4 के 4 4 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 124 आया, और देखिए यहाँ भी 124 ही आया था। क्या आप इस संख्या को समझ पाए, ये वाला बात को समझ पाए कि इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन दिए थे 4 वाला, इसका भी कितना होता, 7 हो रहा था ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 4 को देखिए, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4। तो क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिखने से 4 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। अब देखिए 2 का पावर 2 तक ही जाएंगे, जितना पावर रहेगा उतना तक ही हमको रुकना है, उतना तक ही जाना फिर रुक जाना है। तो देखिए 2 का पावर कितना होता है, 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 कितना 4 हो गया, तो 4 5 6 7 कितना 7 हो गया। तो यहाँ भी 7 हो रहा है और यहाँ भी 7 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिए किस प्रकार से मान लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको बनाना है 480 का। 480 को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिए 480 का हम क्या बनेंगे, अगर मान लीजिए इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको तोड़, अगर नहीं पा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 480 लिखिए यहाँ पे, तो इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या 2 240 हो गया, 2 120 हो गया, 2 60 में जाएगा, फिर 2 30 में जाएगा, फिर 2 15 में जाएगा, फिर 3 5 में जाएगा। इतना संख्या में जा रही है। तो हम लोग हमें देखेंगे कि 2 कितना है, 3 कितना है और 5 कितना है। तो देखिए गिनिए कितना हो रहा है, 2 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितना है, 2 का पावर 5 हो गया। ओके, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, गुना लिख देंगे, 3 कितना है, 1 है, तो 3 का पावर 1 लिख देंगे। 5 कितना है जी, 5 का पावर 1 है, हो गया। अब यहाँ 5 है, ठीक है, कितना है यहाँ जो है 5 है, यानी कि हमें 0 से शुरू करना है और 5 तक जाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, गुना है तो गुना हो जाएगा। 3 का पावर 1 है तो शुरू किससे करेंगे, 3 का पावर 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, जो 3 का पावर इधर 1 है तो वहाँ तक ही जाएंगे। फिर गुना हो जाएगा, 5 का पावर 0 जोड़ 5 का पावर 1, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 हो गया यहाँ तक। फिर 3 का पावर 0 1 होगा, फिर 3 का पावर 1 कितना होता है 3, 5 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा 5। तो सभी को इसको जोड़ कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ करने से कितना होता है, इसको जोड़ कीजिए, यहाँ तक पूरा को जोड़ करने से कितना आएगा, 24 23 23 हो गया, 3 3 4 5 6 63 हो गया, गुना 3 1 4 हो गया, गुना 5 1 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 63 गुना 4 6 कितना होता है, 4 6 24 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है हम लोग का आ जाएगा 24 3 72। ठीक है, 2 हो जाएगा इधर 151 1512, यानी कि क्या हो जाएगा 480 का जो है कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 1512 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
ठीक। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड के योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग जो है ये सीखें कि किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और ये भी सीखें कि किस प्रकार से जो है कुल गुणनखंड के योग भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।